अभी तक तो ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर्स लीक हो रहे थे, लेकिन भाई साहब आज तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पूरा प्लॉट ही सपोजिटली लीक हो गया। और भाई गुड न्यूज सुनो, इस मूवी में एक्चुअल में सिम्बियोट भी है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी कहानी जैसी तुमने सोच रखी वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें काफी कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले मार्वल में कभी हुआ ही नहीं। क्या है ये नेट ट्विस्ट एंड टर्न्स और पोस्ट क्रेडिट सीन क्या है, सुनने के लिए अगर तैयार हो देन सब द चैनल राइट नाउ। तो शुरुआत होगी मूवी के पार्ट 1 से, यानी फर्स्ट एक्ट से, जहां ये दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाद से पीटर एक घोस्ट बन चुका है। उसे अब ना ही कोई जानता है ना ही उसका कोई दोस्त है। वो न्यूयॉर्क में बिल्कुल अकेला है और इसी अकेलेपन से बचने के लिए वो अपना ज्यादातर टाइम एज स्पाइडरमैन गुजारता है, क्रिमिनल्स को रोकने और सिटी के लोगों को बचाने के लिए। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि पीटर बने रहने से उसे जो अकेलापन महसूस होगा उससे वो बच सके। इसी दौरान पीटर एमजे और नेड को एक कन्फेशन भी देता है जिसमें वो बोलता है कि वो दोनों शायद उसके बिना ही ज्यादा ठीक हैं, क्योंकि पहले हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम तीनों मूवीज में देखा था कि एमजे और नेड पीटर की वजह से कई बार मुसीबत में पड़े हैं। इवन स्पाइडरमैन के साथ उनका नाम जुड़ा होने की वजह से ही उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिला था। अब पीटर ये चीज समझता है और इसीलिए वो खुद से ये कह रहा है कि शायद एमजे और नेड की लाइफ उसके बिना ज्यादा सही रहेगी। नाउ पार्ट 2 पर जाने से पहले तुम्हें ये बता दूं, तुमने शायद सुन भी रखा होगा कि सुनने में ये आया था कि एमजे का इस मूवी में एक नया बॉयफ्रेंड होगा। क्या वो पॉल होगा या फिर मार्वल फाइनली अब एमसीयू का हैरी ऑसबॉर्न लाने जा रहा है, ये इसी वीडियो में तुम्हें आगे पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो मूवी में आगे हमें पीटर बहुत से विलन्स को कूटते हुए दिखाया जाता है। विलन्स लाइक बूमेरैंग, टेरेंटुला, कैमिलियन, इवन राइनो भी, इन सारे विलन्स को पेलते हुए स्पाइडरमैन का एक प्रॉपर मोन्टाज दिखाया जाता है। इसका एक हिस्सा हमने उस लीक्ड टीजर में भी देखा था जो अभी कुछ दिन पहले आया था। तो पीटर एनवाईसी में लोगों को बचा रहा है और इसीलिए वहां के लोग भी उसका बहुत सपोर्ट करने लगते हैं। दे लव स्पाइडरमैन एज वी ऑल डू। लेकिन वहीं DODC यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जो एक सरकारी डिपार्टमेंट है, ये पीटर को एक थ्रेट की तरह, खतरे की तरह देखता है, क्योंकि इनके हिसाब से स्पाइडरमैन जितना काम नहीं करता उससे ज्यादा नुकसान कर देता है शहर का। तो DODC एक ऐसी एजेंसी है जो पूरी मूवी में स्पाइडरमैन की उंगली करने वाली है। स्पाइडरमैन अपनी रियल लाइफ यानी पीटर पार्कर वाली लाइफ को अवॉइड कर रहा है क्योंकि वहां लोनलीनेस और पेन के सिवाय कुछ नहीं है। इसीलिए वो इस बार फुल टाइम स्पाइडरमैन है और एमजे और नेड को खोने के अपने दुख से दूर भाग रहा है। नाउ आगे वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि ऐसा कुछ मार्वल में पहले कभी हुआ ही नहीं है। तो आगे ये दिखाया जाता है कि पीटर की पावर्स ठीक से ऑपरेट नहीं कर रही हैं। भले ही वो फुल टाइम स्पाइडरमैन है, लेकिन एमजे और नेड के जाने का जो शौक है वो तो उसके अंदर ही है ना। ये बात उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है और इसकी वजह से पीटर जितना ज्यादा स्ट्रेस में जाता है उसकी पावर्स उतनी ही अनस्टेबल होती जाती हैं, यानी उसकी पावर्स ठीक से काम नहीं करती। कभी उसका वेब ऑर्गेनिक होने लगता है तो कभी वो और गुस्से में आ जाता है और एग्रेसिव बन जाता है, और कभी कभी तो उसकी पूरी बॉडी ही चेंज सी हो जाती है। यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है पीटर के साथ, ये इस बात को सिंबलाइज करता है कि स्पाइडर्स की 3 लाइफ साइकिल्स होती हैं और इन लाइफ साइकिल से गुजरने के दौरान जो स्पाइडर्स बच जाती हैं उनका एक तरह से रीबर्थ होता है। ये डायलॉग हमने बूमेरैंग को ब्रांड न्यू डे के लीक्ड टीजर में बोलते हुए सुना था। अपने पिछले ब्रांड न्यू डे टीजर के ब्रेकडाउन वाली वीडियो में मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया भी था। नाउ अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पर, सैडी सिंह, जो कि मूवी में जीन ग्रे बनी है। DODC यानी वही डिपार्टमेंट जिसके बारे में मैं भी तुम्हें बता रहा था, वो सैडी सिंह के पीछे भी पड़ा हुआ है, बिकॉज उनकी नजर में जीन ग्रे एक अनरजिस्टर्ड म्यूटेंट है जिसके पास अनकंट्रोल्ड पावर्स हैं। वहीं जीन ग्रे, उसका गोल है हमेशा आजाद रहना, फ्री रहना और DODC को लोगों के सामने एक्सपोज करना। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखो, कायदे से देखा जाए तो मूवी में जीन ग्रे को स्पाइडरमैन का एलाई होना चाहिए, उसका साथी होना चाहिए, लेकिन इस मूवी में थोड़ा सा स्टार्टिंग में उल्टा होने वाला है। जीन ग्रे स्पाइडरमैन को अपने दुश्मन के तौर पर देखेगी, क्योंकि जीन ग्रे का मानना है कि स्पाइडरमैन रेकलेस है और जब जब वो सामने आता है सिचुएशन बैड से वर्स हो जाती है। यानी जीन बेसिकली स्पाइडरमैन के अगेंस्ट है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में, और इसीलिए लीक्ड टीजर में भी जीन स्पाइडरमैन से बोल रही थी कि मेरे रास्ते से हट जाओ स्पाइडरमैन, यू आर अ मेस। और तो और जीन ग्रे को ये तक लगता है कि DODC वाले उसे स्पाइडरमैन का साथी बताकर उसे हंट कर लेंगे, और इसीलिए वो स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा चिढ़ती है और नहीं चाहती कि स्पाइडरमैन उसके रास्ते में आए, उसकी लाइफ में आए। और अब सुनो सबसे मजेदार पॉइंट, पनिशर और जीन ग्रे एक साथ काम कर रहे हैं। पनिशर जीन ग्रे को बचाता है क्योंकि वो दोनों एलाइज हैं, और देखा जाए तो ये जो टीम अप है इन दोनों का, ये फुली लॉजिकल है, पूरा सेंस बनाता है, क्योंकि जीन की लाइफ भी, जीन की सिचुएशन भी बिल्कुल पनिशर जैसी है। पनिशर को भी लाइफ में बिट्रेयल मिला और हर कोई उसे हंट करना चाहता है, फिर चाहे वो विल्सन फिस्क हो या वहां की पुलिस। सेम सिचुएशन जीन ग्रे के साथ भी है, वो भी आजाद रहना चाहती है लेकिन DODC उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तो ऐसे में जीन और पनिशर का टीम अप ये भाई फुल ऑन सेंस बनाता है। नाउ मूवी का मेन विलन
टूम स्टोन होने वाला है जो चाहता है कि सिटी में केओस फैला रहे, क्योंकि जब केओस फैलता है तो उसका फायदा सीधे सीधे टूम स्टोन को होता है। इसीलिए टूम स्टोन दी हैंड, जो कि इविल निंजास की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें भेजकर पहले डीओडीसी पर हमला करवाता है और फिर उनकी कैद से स्कॉर्पियन को छुड़ाने की कोशिश करता है। डीओडीसी को दी हैंड के इस हमले के होने की भनक लग जाती है कहीं से, तो वो स्कॉर्पियन को लेकर एक और सिक्योर लोकेशन पर जाने लगते हैं। और जब वो लोग हाईवे पर होते हैं, उनका कॉन्वॉय हाईवे पर होता है, तो वहां पर हैंड उनके कॉन्वॉय पर हमला कर देता है। डीओडीसी की गाड़ी जाती है और एक प्रिजन की वॉल में जाकर घुस जाती है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट से जो लीक्ड फोटोज आई थी उनमें हमने देखा था कि एक प्रिजन है, उसकी वॉल टूटी हुई है, वहां पर एक हेलीकॉप्टर भी है और स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन भी वहीं पर टहल रहा है। तो जब डीओडीसी वालों की गाड़ी उस प्रिजन वॉल से टकरा जाती है तो स्कॉर्पियन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर स्पाइडरमैन आकर दी हैंड से लड़ता भी है और साथ में पनिशर भी उसकी हेल्प करने आता है और इसी बैटल में दी हैंड प्रिजन के अंदर जाता है और वहां जितने भी क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं उन सबको आजाद कर देता है केवल केओस फैलाने के लिए। स्पाइडरमैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन उसकी बॉडी फिर से थोड़ा अनस्टेबल होने लगती है, उसकी पावर्स अनस्टेबल होने लगती हैं। इसीलिए उस पॉइंट पर पनिशर फिर स्पाइडरमैन को आकर बचाता है। ये चीज भी हमने टीजर में देखी थी जब पनिशर गोलियां चला रहा था और स्पाइडरमैन पूछता है उससे कि व्हाई आर यू हियर। नाउ इस प्रिजन केओस के बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। प्रिजन वाले बैटल के बाद पीटर की बॉडी अब बिल्कुल भी नॉर्मल एक्ट नहीं कर रही होती, उसकी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस होता है और पीटर की बॉडी एक वेब कुकून में बंद हो जाती है। और इस ह्यूज चेंज के दौरान एक बैनर ही ऐसा है जो पीटर की मदद कर सकता है, क्योंकि ना सिर्फ वो गामा रेडिएशन में एक्सपर्ट है बल्कि उसने सक्सेसफुली हल्क और ब्रूस को मर्ज कर दिया है। ऐसे में पीटर की बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये मेटामॉर्फोसिस क्यों हो रहा है, इसका पता लगाकर इससे कोई सॉल्व कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ब्रूस बैनर ही है। पीटर की बॉडी में होने वाले इन चेंजेस की मेन वजह थी उसके इमोशंस, जिन्हें वो काफी टाइम से सप्रेस करके रख रहा था। एमजे से ब्रेकअप, नेड जैसे बेस्ट फ्रेंड का खोना, ये सारा पेन अब उसकी बॉडी में होने वाले इन चेंजेस की फॉर्म में बाहर आ रहा था। चेंजेस क्या क्या थे वो भी बता देता हूँ। अब पीटर ऑर्गेनिक वेब छोड़ता था, यानी मेरा गेस ये है ऑर्गेनिक वेब से कि अब उसे वेब शूटर्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे लैब में भी वेब नहीं बनाना पड़ेगा। अब वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह नेचुरली वेब शूट करेगा, ये मेरा गेस है। इसके अलावा और जो चेंजेस हुए थे उसकी बॉडी में वो ये थे कि वो और खतरनाक हो चुका था और एग्रेसिव हो चुका था, और तो और उसकी बॉडी में अचानक से एक्स्ट्रा हाथ पैर भी आ जाते थे और गायब हो जाते थे। इधर स्कॉर्पियन जाकर टूम स्टोन से मिलता है और टूम स्टोन उसका सूट अपग्रेड करके उसे स्पाइडरमैन के पीछे भेज देता है ताकि स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन को मार दे और टूम स्टोन फिर अपनी मर्जी से केओस फैला सके पूरे शहर में। इसके बाद स्कॉर्पियन और स्पाइडरमैन के बीच बहुत एपिक फाइट सीक्वेंस होता है और इस बैटल के एंड में भी स्पाइडरमैन जीत जाता है, लेकिन जीतने के बावजूद पीटर और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और फिर से उसी पेन में पहुंच जाता है, जिसके चलते वो स्कॉर्पियन को रोक नहीं पाता और स्कॉर्पियन हारने के बावजूद फिर से वहां से भाग जाता है। इधर बैनर वो भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि उसके साथ पीटर पार्कर वाली दिक्कत है, डीओडीसी वाली भी दिक्कत है और इन्हीं सारे स्ट्रेस के चलते, मतलब बैनर के दिमाग में जो इतनी सारी टेंशन है उनके चलते वो एक नई पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो पर्सनैलिटी है और कोई नहीं, ग्रे हल्क। बैनर कंट्रोल खो देता है, जिससे हल्क एक बार फिर से शहर की गलियों में तबाही मचाने लगता है। बेसिकली बैनर ये जो ग्रे हल्क में बदला था, इसका भी जो कॉज था वो उसका स्ट्रेस और इमोशंस ही थे। यानी जिस तरह से पीटर की बॉडी में मेटामॉर्फोसिस हुआ था उसके इमोशंस की वजह से जिन्हें वो दबा रहा था, उसी तरह से बैनर जो काफी टाइम से, मेरे ख्याल से एंड गेम के बाद से जो अपने इमोशंस को दबाए हुए है और उसके बाद पीटर से मिलना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और इन सारी चीजों का जो स्ट्रेस उसने ले लिया अपने ऊपर, यही सब मिलकर उसे ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और वो जाकर फिर शहर की गलियों में तबाही मचाने लगता है। पनिशर आता है एक टैंक लेकर और ग्रे हल्क को रोककर बैनर को बचाने की कोशिश करता है। पनिशर के साथ ही साथ स्पाइडरमैन भी आ जाता है, वो भी बैनर को बचाना चाहता है। अल्टीमेटली यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बैटल होता है और जो शूटिंग वीडियोस वगैरह पहले आए थे तो मेरे ख्याल से वो जो टैंक बैटल वाला सीन था वो यही था कि टैंक में पनिशर है, ऊपर स्पाइडरमैन है और वो सब ग्रे हल्क से लड़ रहे होंगे। अल्टीमेटली उनके बीच फाइट हो ही रही होती है, तभी अचानक से जीन ग्रे वापस आती है और वो अपनी पावर्स से बैनर को शांत कर देती है, जिससे वो नॉर्मल स्टेट में, हल्क अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। लेकिन जैसे ही बैनर अपने नॉर्मल स्टेट में आता है, पीटर का स्ट्रेस एकदम मैक्स्ड आउट हो जाता है और वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, कंट्रोल खो देता है और स्पाइडरमैन से बन जाता है मैन स्पाइडर। अब भाई मैन स्पाइडर और स्पाइडरमैन में जमीन आसमान का अंतर है, इसे देखकर ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पीटर का क्या हाल होगा। मैन स्पाइडर अपने सारे ह्यूमन फीचर्स को खो देता है और वापस पनिशर वगैरह से लड़ता है, लेकिन फिर से जीन ग्रे आती है और मैन स्पाइडर को वापस से काम करके, शांत करके उसे स्पाइडरमैन में बदल देती है और पीटर को तब जाकर ये रियलाइज होता है कि इतने टाइम से वो जो कर रहा है, हमेशा
पूरा टाइम स्पाइडरमैन बने रहना, पीटर पार्कर की जिंदगी को देखना ही ना, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, वरना फिर से उसके इमोशंस बिल्डअप होते जाएंगे, बॉटल अप होते जाएंगे और अल्टीमेटली फिर से उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा जैसे वो अभी मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो गया। और तब तक इधर ब्रूस बैनर वो तो अपनी नॉर्मल स्टेट में था ही, वो वापस से फिर एक एंटीडोट सीरम बना देता है जिससे पीटर का ये जो म्यूटेशन हुआ था मैन स्पाइडर में ये पूरी तरह से सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। और जीन ग्रे सारे हीरो से हाथ मिलाकर अपने रास्ते पर चली जाती है एंड वी ऑल नो कि शी विल बी बैक इन सीक्रेट वॉर्स। और यहाँ पर मूवी के एंड में पीटर एमजे और उसके बॉयफ्रेंड यानी हैरी ऑसबॉर्न से मिलता है और उन्हें सारी चीजें बताता है जो नो वे होम में हुई थी। अब पीटर ये समझ चुका है कि स्पाइडरमैन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पीटर पार्कर भी उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें भाई पोस्ट क्रेडिट सीन्स की, तो ये तो सबसे ज्यादा अमेजिंग है। पोस्ट क्रेडिट सीन में सिम्बियोट एक्चुअल में आया है। बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि जो स्कॉर्पियन है उसकी हालत बहुत खराब है, वो टूम्बस्टोन के पास वापस गया है। टूम्बस्टोन किसी अननोन आदमी से अंधेरे में मिलता है, वो आदमी आता है, एक वॉइल लिए रहता है इतनी छोटी सी शीशी टाइप की, और वो टूम्बस्टोन की तरफ सरका देता है। उस वॉइल में पता क्या था? सिम्बियोट, यानी वाइल के अंदर एक्चुअल में वेनम है। टूम्बस्टोन उस वाइल को उठाता है, उसे देखता है, सिम्बियोट को देखता है और फिर वो देखता है स्कॉर्पियन की तरफ। यानी इसका मतलब साफ है, स्पाइडरमैन से पहले सिम्बियोट मिलने जा रहा है स्कॉर्पियन को। तो भाई ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सपोजेडली प्लॉट लीक। अब सच है या नहीं ये तो मैं इस पॉइंट पर नहीं कह सकता, लेकिन काफी सारी चीजें में सेंस बना रही थी और ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी था, एपिक भी था, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी थे। मेन इसमें जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर को सिम्बियोट नहीं मिलेगा, सिम्बियोट केवल मूवी में अपीयर होगा, एक तरह से कह लो उसका डेब्यू होगा। लेकिन यार फिर एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक तो स्पाइडरमैन 5 आनी नहीं है। स्पाइडरमैन 5 आएगी तो वो तो फिर नेक्स्ट सागा में आएगी, यानी सिम्बियोट पीटर को मिलेगा स्पाइडरमैन 5 में। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में पीटर को सिम्बियोट सूट मिलेगा ही नहीं। तो पूरी स्टोरी के साथ मुझे केवल यही एक दिक्कत लगी कि भाई स्पाइडरमैन को उसका सिम्बियोट सूट ब्रांड न्यू डे में हर हाल में मिल जाना चाहिए, ताकि वो जब डूम के अगेंस्ट लड़ने जाए तो सिम्बियोट सूट उसके पास हो। बाकी ओवरऑल तो भाई ये प्लॉट अगर सच है तो बहुत ज्यादा एपिक है, देखने में बहुत मजा आएगा। नो वे होम से भी बहुत अच्छी मूवी होगी। तो कमेंट करके मुझे अभी बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये प्लॉट एंड इसमें तुम और क्या देखना चाहोगे, डेयरडेविल वगैरह, अगर किसी और का भी कैमियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स एंड लीक्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।